गंगा पीछे रह गई थी। वाराणसी का स्टेशन भी, एक यात्रा तो पूरी हुई, लेकिन दूसरी। अजीब सा शोर है, अजीब सी सनसनी। गंगा का नतोदर प्रवाह जैसे प्रत्यंजा है और ट्रेन एक छूटा हुआ तीर। तब के विसर्जित दृश्य एक एक कर उतराने लगे। प्रतिभा के भीतर एक नदी सी बह चली थी। वही पुल, वही घाट, वही सीढ़ियाँ, वही मणिकर्णिकाएं, वही जलती चिताएं। एक चिता उसके भीतर भी जल रही थी। प्रतिभा को आज भी वो दिन याद था जब रणवीर ने उसे बताया, आज मैंने अपने घर वालों को सूचित कर दिया है कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। प्रतिभा की सारी इंद्रियां जैसे कान और आँख में केंद्रित हो गई थी। क्या कहा उन्होंने? वही जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, रणवीर ने सपाट सा उत्तर दिया। उसके लिए ये सब कुछ नया और अपरिचित था। वो दुख और कौतूहल से भरी थी। फिर भी उसका मन एक व्यर्थ, जान पड़ते प्रश्न से उलझ रहा था। बार बार उसे यही लग रहा था कि इतनी छोटी चिता पर इतने बड़े व्यक्ति के शव को कैसे लिटाया जा सकेगा। तभी पंडितों ने मंत्रोच्चार रोक दिया। रणवीर के बड़े भाई ने कुछ लोगों की सहायता से शव को चिता पर लिटा दिया। उनके पैर घुटनों से मुड़े हुए चिता से बाहर लटक रहे थे। उनके शरीर को धीरे धीरे लकड़ियों से ढका जाने लगा। चिता को अग्नि दे दी गई, पर पैर वे अब भी बाहर लटक रहे थे। प्रतिभा ने रणवीर से कुछ पूछना चाहा, पर उसके बहते आंसुओं को देखकर उसने खुद को जब्त कर लिया। चिता की आग पकड़ते ही चिता से बाहर लटकते पैरों की त्वचा का रंग बदलने लगा। वे पहले पीले, फिर भूरे और धीरे धीरे काले होने लगे। वही पैर जो जीवन भर पूरे शरीर का बोझ उठाते रहे, जो पूरे व्यक्तित्व को जमीन से ऊंचा किए रहे, वही पैर अपनी ही देह से तिरस्कृत चिता से बाहर झुलस रहे थे। चमड़ी की जलने की गंध चारों ओर फैलने लगी। घी के पड़ते ही चिता से लपटें उठने लगी। तभी एक पैर घुटने से टूटकर जमीन पर खिसक गया। दूसरा भी टूटकर जमीन पर गिर पाता कि अंतिम क्रिया कर रहे रणवीर के भाई ने 2 लंबे बांसों की कैंची बनाकर पैरों को पकड़ा और एक एक कर चिता में झोंक दिया। प्रतिभा के मुंह से चीख निकल गई। वो थर थर कांप रही थी। चिता के ऊपर पड़े दोनों पैर धू धू करके जल रहे थे। प्रतिभा की चीख सुनकर अंतिम संस्कार करा रहे पंडित ने बड़े ही कड़े स्वर में कहा, पैर जीवन भर धरती पर चलते हैं। ये शरीर का बोझ उठाने के लिए बने हैं। आगे की यात्रा में पैरों की आवश्यकता नहीं होती। बोलते हुए उनकी आंखों में चिता की लपटें चमकने लगी थी। प्रतिभा की आंखों से गंगा छलछला रही थी। पंडित ने बादलों की तरफ फिर गर्जना की। एक व्यक्ति को अपने जीवन में कई प्रकार के कर्म करने होते हैं। वो अपने सिर से ब्राह्मण का कर्म करता है, भुजाओं से क्षत्रियों का, उदर के लिए उसे वैश्य का कर्म करना पड़ता है। पर पैर ये शूद्र हैं। उन्हें बाकी शरीर के साथ नहीं चलाया जा सकता। जब सिर, भुजाएं और उदर जल जाते हैं, जब आत्मा शरीर के मोह से मुक्त होकर अनंत यात्रा पर निकल जाती है, तब बिना स्पर्श किए लकड़ी की सहायता से पैरों को भी अग्नि में डाल दिया जाता है। रणवीर ने अपने बेटे को गोद में लेकर उसका मुंह दूसरी ओर फेरा और आंखें मूंद ली। फिर भी उसकी आंखों में पिता के पैर बार बार कौंध रहे थे।
उसने उन पैरों को आखिरी बार अपनी शादी के समय छुआ था। जीवन में कितने सफ़र तय किए थे इन्हीं पैरों के निशानों को पीछा करते हुए। रणवीर ने अपनी आस्तीन से आंसू पोंछते हुए प्रतिभा की ओर देखा। वो अभी भी रणवीर का हाथ पकड़े कांप रही थी। फिर भी उसने हिम्मत बटोरकर रणवीर के कान में फुसफुसाते हुए कहा, पर मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा। पंडित ने ऊंचे स्वर में आगे कहना शुरू किया, बहुत से लोगों ने संसार में बहुत कुछ देखा नहीं है, इसी कारण वे अज्ञान के अंधकार में अपना जीवन बिता रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि वे अपना लोक ही नहीं पर लोक भी नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने रणवीर की ओर देखते हुए कहा, शूद्र की छाया भर पड़ने से बैतरणी पार करने में बाधा पड़ जाती है। भव सागर को पार करना कोई नदी नाला पार करना नहीं है। उसे पार करने के लिए कोई पुल, कोई गाड़ी, कोई साधन नहीं है सिवाय अपने धर्म पालन के, सारे कर्मकांड पूरे करने के और अंतिम संस्कार। ये तो वो संस्कार है जिसमें रत्ती भर भी चूक से व्यक्ति की आत्मा युग युगांतर तक प्रेत योनि में भटकती रहती है। पूरे ब्रह्मांड में कोई उसे बैतरणी पार नहीं करा सकता, कोई उसे मोक्ष नहीं दिला सकता। यह इसी स्थान की महिमा है जहाँ इतने विधि विधान पूर्वक यह संस्कार संभव है। प्रतिभा की आंखों में गंगा जैसे ठहर गई। उसकी लहरों का कोलाहल शांत हो गया था। एक पल को उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे की वो जमीन हिलाकर रख दी है जिस पर उसका और रणवीर का रिश्ता खड़ा है। उसे लग रहा था मानो उसने अपने पति और बेटे का जीवन स्वयं नष्ट कर दिया है। पर इससे अलग उसके भीतर कुछ और भी उबल रहा था, किसी विकराल ज्वालामुखी की तरह जो एक सन्नाटे को तोड़ते हुए बह निकलना चाहता था। वो चीख चीख कर कहना चाहती थी, हाँ मैं शूद्र हूँ। शूद्र माने पैर, सभ्यताओं के पैर जिन पर चलकर पहुंची हूँ यहाँ तक। वो अपने हाथों से पानी उलीचकर धो डालना चाहती थी एक एक घाट। वो पछीट पछीट कर धोना चाहती थी संस्कृतियों और संस्कारों पर पड़ी धूल, पर वो जैसे जड़ हो गई थी। घाट पर सदियों से जलती चिताओं की राख धीरे धीरे आसमान से गिरकर सबके चेहरों पर बैठती जा रही थी। लोगों के मुंह काले हो रहे थे। प्रतिभा चारों ओर फैले काले धुएं और चमड़े की गंध के बीच स्वर्ग में खुलने वाले किसी दरवाजे को तलाश रही थी, पर उसकी आंखें उस धुंध में कोई रोशनी नहीं खोज पा रही थी। गंगा अब भी बही जा रही थी, निर्लिप्त सी। किसी समारोह में प्रतिभा को अपना ही गाया हुआ भूपेन हजारिका का वो गीत याद आ रहा था, ऐ गंगा तुम बहती हो क्यों, विस्तीर्ण दोनों पाट, असंख्य मनुष्यों का हाहाकार सुनकर भी बही जा रही हो। इतने अन्याय अविचार पर तुम सूख क्यों नहीं जाती। प्रतिभा ने जोर से सिर को झटका। सामने की सीट पर रणवीर और उसका बेटा आशीष दोनों ही गहरी नींद में थे। उसे रणवीर के पिता हृदयनाथ सिंह की मुस्कान बार बार याद आ रही थी। उन्होंने उसे कितने स्नेह से गले लगा लिया था। उनकी मुस्कान में पूरा बनारस सिमट आया था, जिसे देखकर उसकी मुट्ठियाँ ढीली पड़ गई। उसके चेहरे की मांसपेशियों का तनाव कम होने लगा। आंखों की नमी धीरे से गालों पर उतर आई। वो हल्की ठंड का
मौसम था और अपराह्न की बेला चमकीली धूप में उसके सामने प्रतिपल फैलता हुआ परिदृश्य था। गतिमान, स्पष्ट और जीवंत, पर लगा जैसे सारा कुछ फेड आउट होता जा रहा है। दिख रहे तो हैं तो सिर्फ दो लटकते पांव। अचानक ही उसे लगा जैसे लटकते पांव खड़े हो रहे हैं। वे सचमुच ही खड़े हो गए, चलने लगे। वे ज्वालाओं के बीच से चले आ रहे हैं उसकी ओर। पांव से ऊपर न धड़ दिखाई पड़ रहा है न मुंह, मानो वे थे ही नहीं, थे तो सिर्फ पांव ही थे। वो चौकन्नी हो गई। उसके ससुर के पांव, पांव जो शूद्र है, जो वो है। तो दोस्तों, ये थी एक भावपूर्ण कहानी किसी की अंतिम चिता पर न जलने वाले उन पैरों की, जो कभी कभी जलने में थोड़े से पीछे रह जाते हैं, लेकिन उनका कारण किसी को भी पता नहीं चलता। तो दोस्तों, आज आपने ये कहानी सुनी। आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।